हम सभी यहाँ पे चितवनी या ध्यान के विषय में जानने के लिए आए हुए हैं। हर कोई चाहता है कि मेरा भी दीपक जले, मैं भी अपने सद्गुरु की भांति ही अपने दिए जो बुझा हुआ है उसको जला सकूं। लेकिन बात यह है, हर कोई ये सोचता तो है कि मैं अपने दिए को भी जलाऊं, और हमने ये सुन भी रखा है कि सद्गुरु के संपर्क में आने से हमारा दिया जलता भी है। लेकिन मुख्य विषय ये है कि क्या हमारे पास दिया भी है या नहीं, क्या दिए में रखने के लिए वो जगह भी है या नहीं, जो तेल जो हम रखते हैं वो जगह भी बनाया है या नहीं। तो शुरुआत इसी से होना चाहिए कि हम जो ध्यान के विषय में सोच रहे हैं, जिस परमात्मा के विषय में सोच रहे हैं, उसको अपने दिल में रखने के लिए हमारी इच्छा भी है या नहीं। मनुष्य 4 घंटे 5 घंटे बैठ तो लेता है, लेकिन 4-5 घंटे आंख बंद करने के पश्चात भी यदि वो माया के ही विषय को सोचता है तो इसका मतलब वो ध्यान तो कर रहा है, लेकिन ध्यान किसका चल रहा है? संसार का। तो इसीलिए यदि कोई मुझसे पूछता है तो ध्यान कैसे किया जाए, तो बहुत सरल है। देखिए, ध्यान सीखने की कोई जरूरत नहीं है यदि मुझसे आप पूछेंगे तो। क्यों? क्योंकि अभी इसी समय में आप क्या कर रहे हो? ध्यान कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। ध्यान से आप श्रवण कर रहे हो। उसी प्रकार से यदि आपका मन इस चर्चा से थोड़ा सा हट गया, आपको इच्छा नहीं हुई मुझसे सुनने का, तो आपका मन किस तरफ जाएगा? घर के तरफ या किसी विषय की ओर जाएगा जहां पे आपकी इच्छा हो। तो वो भी क्या कर रहे हैं आप? आंतरिक रूप से ध्यान ही कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जिस प्रकार से एक गाय है, जब उसको घास मिलती है तो कभी उसका सिर इस तरफ होता है तो कभी दूसरे तरफ जाता है। उसी प्रकार से आज हमारा मन है, जहां पे हमें विषय मिला उस तरफ हमारा मन दौड़ता है। इसी को अब क्या करना चाहिए? तब कह रहे हैं योग दर्शन में, अभ्यास वैराग्यभ्याम तन्निरोधः। देखिए, बिना अभ्यास के कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए अभ्यास कराना जरूरी है। जैसे एक घोड़ा है, घोड़ा जब दौड़ लगाता है, जब बचपन में होता होगा, जब उसकी आंखों में कुछ पट्टियां नहीं लगाती तो कभी भी कहीं पे भी जाता है। लेकिन जब उसकी आंखों में दोनों तरफ से पट्टियां लगा दिया जाता है तब वो सीधा चलता है। उसी प्रकार से जब मन को भी पट्टी लगा दिया जाए, जब उसके भी आंखों के सामने लक्ष्य दिखाई दे, तब जाकर वो जल्द से जल्द आगे पहुंच सकता है। थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे हमारी छोटी सी बच्ची है, जागृति करके, मैं उसको ध्यान से एक बार देख रहा था तो वो रोने लग गई थी। उनकी माँ सामने है, वो यहाँ पे रो रही है। वो किसी जो चलने वाला एक जो खिलौना है उसके ऊपर बैठी है और वो जा सकती है चलते हुए। मैंने सोचा कि चलो एक बार देखता हूँ कि वो कितने देर में वहां तक पहुंचेगी। जब वो रोने लग गई, उसको स्वतंत्र है वो, तो वो चलने लगे। धीरे धीरे चलते हुए कपड़े को देखी तो वो कपड़े में भूल गए। थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा कि जो चमकते हुए जो डस्टबिन का ही जो चीज है उसको भी वो खोतालती है और देखती है कि कहीं वो कुछ अच्छा है या नहीं। माँ को देखकर वो रो रही थी, लेकिन जाते जाते बीच में बहुत सारे ऐसे बाधाएं आए उसके लिए, जब वो भूल गई अपनी माँ को। तो आप सोचिए, आप परमात्मा के लिए रोते हैं, आप चाहते हैं कि मैं मुक्त हूं, आप चाहते हैं कि ये जन्म और मरण के चक्कर से आप छूट जाए, लेकिन बीच में क्या आता है और किस चीज के रूप में आता है हम सबको पता है। आज हम जिस हिसाब से फंसे हुए हैं, चाहे कोई धन की इच्छा से फंसा हो, चाहे रूप की इच्छा से फंसा हो, चाहे अपने ज्ञान और बुद्धि के हिसाब से फंसा हो, लेकिन फंसे हुए सब है। लेकिन मुक्त वही हो सकता है जिसने इच्छा किया हो कि हाँ, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो वो है लक्ष्य देखना। तो इसीलिए अब इसके लिए कहा गया अभ्यास जरूरी है। तो अभ्यास में हम क्या करें? क्या हम सिर्फ आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहें तो अभ्यास हो जाएगा? तो ये
ठीक नहीं है, क्योंकि आंख बंद करने के बाद सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो सत्य तो यही है, आंख बंद करने के पश्चात भी कुछ प्रक्रिया है जिसके कारण से हम आगे बढ़ सके। वरना आंख बंद करके ही बैठकर यदि परमात्मा प्राप्ति होती तो सारे दुनिया के अंधे लोगों को परमात्मा की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी। तो इसका मतलब वो भी नहीं है। तो इसी कारण से हमें क्या करना चाहिए आंख बंद करने के बाद? दूसरा इसी के संबंधित एक विषय लेता हूं। जैसे काफी लोग सोचते हैं कि भूखे रहने से परमात्मा मिलते हैं, तो उनके लिए भी यही वचन है, यदि परमात्मा भूखे रहने से मिलते तो दुनिया में भूखमरी से मरने वाले व्यक्ति बहुत सारे। तो आप खान पीन पूरा बंद करके यदि परमात्मा चाहते हैं तो वो परमात्मा मिलने वाले नहीं है। आप सोचते हैं कि पूरा निंद्रा, जो जागृति अवस्था में नींद ही छोड़ूं और परमात्मा को प्राप्ति करना चाहूं, तो भी वो होने वाला नहीं है। श्री कृष्ण जी गीता में क्या कहते हैं? युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। यदि आप आहार ठीक मात्रा में लेते हैं, यदि निद्रा आप ठीक मात्रा में करते हैं, और जो चीज भी है वो सम अवस्था में यदि आप करते हैं, तब वो आपको ध्यान या चित्तवनी की अवस्था में आगे बढ़ा सकती है। आप यदि सोचते हैं कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम खाऊंगा, तो उससे आपका ध्यान में उपलब्धि होने वाला नहीं है। कोई कहता है कि सात्विक भोजन करना है, तो वो क्या करता है? पूरा का नमक पूरा छोड़ देता है, फिर सिर्फ फल ही फल खाना शुरू करता है। ठीक है, एक समय 15 दिन के लिए 30 दिन के लिए करना सही भी है, लेकिन आप जीवन भर वही प्रक्रिया करते रहो और सोचो कि परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो क्या जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को परमात्मा की प्राप्ति हुई? क्योंकि आपसे ज्यादा अच्छे फल तो वो खाते हैं। तो इसका मतलब परमात्मा की प्राप्ति फल से भी जुड़ा हुआ नहीं है। तब जाकर हमें समझ में आता है कि सात्विक भोजन ठीक मात्रा में, वो भी ज्यादा नहीं, यदि वो करते हैं तो वो अभ्यास कहलाता है। किस चीज का? इंद्रियों का। यदि आप इंद्रियों का अभ्यास कर रहे हैं, आप राजसिक भोजन करते हैं, आप तामसिक भोजन करते हैं, या आप सात्विक भोजन करते हैं, लेकिन कितने मात्रा में कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं। और जैसे काफी लोगों को यहाँ पे आपत्ति होती है चाय के विषय में कि चाय पीना चाहिए या नहीं। स्वामी जी बार बार ये कह देते हैं कि चाय पीने से थोड़ा सा उसमें जलन होता है। दूसरी बात आता है लहसुन और प्याज का, कि घर में हम लहसुन प्याज खाते हैं, तो अब यहाँ पे चित्तौनी 5 दिन के लिए आए तो तुरंत समाधि लग के राज्य दिखेंगे या नहीं? तो बात तो यही है, जिस अभ्यास आप कर रहे हैं 5 दिन में वो सुधरने वाला नहीं है। बात यह है कि लहसुन और प्याज खाने के लिए हम इसीलिए मना करते हैं क्योंकि वो अभ्यास से क्या होगा? आलस्य आएगा, उससे प्रमाद की स्थिति आएगी। आलस्य मतलब कुछ करने की इच्छा ना होना। प्रमाद का मतलब क्या है? बहुत कुछ करने की इच्छा होना, लेकिन कैसे? लेटे लेटे। आजकल के नव पीढ़ी क्या करते हैं? हाथ में मोबाइल लेकर ऐसे आंख ऊपर करके बैठते हैं और लेट रहे होते हैं, लेकिन सोचते हैं एग्जाम में फर्स्ट आऊंगा। वो ये सोचते हैं कि नहीं, बिजनेस में अच्छा काम करना है, लेकिन कैसे? सोते हुए। तो इसीलिए ऐसी स्थिति को कौन पैदा करता है? तामसिक स्थिति ही पैदा करती है। और हमारे सुंदर साथ में तामसिक स्थिति किसको कहा जाएगा? हम सोचते हैं कि ध्यान करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, लेकिन कैसे? वो भी चिंतन करते हुए चुपचाप बैठकर। तो इसीलिए यदि इसी प्रक्रिया से हम सोचते रहेंगे और कार्य नहीं करेंगे, तो इसका मतलब स्वप्न तो हमने बड़ा देखा है, लेकिन जो अभ्यास हम कर रहे हैं वो सिर्फ क्या है? मिथ्या। तो इसीलिए अभ्यास जो है सत्य वाला होना चाहिए, जिससे जुड़ा हुआ है अभ्यास वैराग्य भ्याम तनिर्धा। जिसके अंदर वैराग्य नहीं है, वो जो अभ्यास करेगा वो संसारिक ही करेगा। तो इसीलिए वैराग्यपूर्ण अभ्यास जरूरी है। अब वैराग्य किसको कहते हैं? श्रोत अनुश्रविक विषय वृत्तिस्नस्य वशीकार संजा वैराग्य। ये कह रहे हैं सुना हुआ, देखा हुआ जो विषय है, उस विषय से जब आपका मन उसमें चिपकता नहीं है, उसमें लगाव नहीं रखता है, या उससे परे हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वैराग्य कहते हैं। जैसे
कोई भी सामान आपने जो खाया हुआ हो, स्मृति में हो, और वो सामान यहाँ पे आपके सामने रख दिया जाए, रखने के तुरंत बाद यदि आपके मन उसके प्रति आकर्षित हो रहा है तो इसका मतलब आपको अभी वैराग्य नहीं है। वो कोई भी चीज हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, रूपवंती स्त्री और पुरुष हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विषय इस दुनिया में है जो हमें भटकाते हैं। तो इसीलिए यदि आप सुने हुए, जैसे माताएं और जो बहनें हैं, हम एक जगह बैठकर बातें करना चालू करते हैं तो 2-3 घंटा जब बीत जाता है पता नहीं चलता है, तो वो उसको हम वैराग्य नहीं कहते हैं। आजकल अपग्रेड हो गया है इस चीज में भी। अब हम बातें किस चीज का नहीं करते, माया का नहीं करते, लेकिन किसका करते हैं, राज्य का। लेकिन जब राज्य का भी करते हैं, 4-5 घंटा चला गया, आप समझ लीजिए। अब अच्छी बात है राज्य के विषय में बात करना, लेकिन जब आप बात ही कर रहे हैं और ध्यान, यदि आप 1 घंटा भी उसमें से 1 घंटा ध्यान कर लेते, चित्तवनी कर लेते, तो वो अच्छा होता। लेकिन आपने राज्य को भी क्या बना दिया, एक विषय बना दिया जिसमें आप बात कर सके, अपने आप को, अहंकार को वृद्धि कर सके। तो वो भी अभ्यास हमें नहीं करना है, क्योंकि वो भी अभ्यास हमें कहाँ ले जाएगा, माया की ओर ही ले जाती है। तो इसीलिए अभ्यास वैराग्यभ्याम तन्निरोधः। तो इसीलिए अभ्यास किसको कहते हैं, ये कह रहे हैं चित्त की स्थिति को जब आप बारंबार परमात्मा की ओर ले जाए, उसी को अभ्यास कहते हैं। अभ्यास में क्या आता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, इंद्रियों को दमन करना, समन करना, वो अभ्यास है। दूसरा जो अभ्यास है, जैसे आप प्राणायाम करते हो, ज्ञानपीठ में जब आप आते हैं या यूट्यूब देखकर या रामदेव बाबा जी से या किसी भी योगियों से आप प्राणायाम सीखते हो, तो जब आप प्रतिदिन वो प्राणायाम कर रहे हो, यदि आपका जो मन है वो सोचता है कि इस प्राणायाम का जो फल है मेरे लिए क्या है, प्रकाश युक्त है, तो वो अभ्यास है। आप यदि स्वामी जी के, किसी महान योगी पुरुषों के ध्यान और चर्चा के विषय में श्रवण कर रहे हो, तो वो अभ्यास है। क्योंकि आपके जो चित्त है, वो चित्त अब धीरे धीरे कौन से संस्कार को ले रहा है, विषय जो आपको परमात्मा की ओर ले जाए, तो उसको हम कहते हैं अभ्यास। गीता में ध्यान के विषय में ये कहा गया है, निर्विषय मनः। जिसका मन विषय से रहित हो गया है, वही ध्यान के ओर अग्रसर हो सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम क्या सोचते हैं, कैसे बैठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है ना। कभी कभार किसी का सिर ऐसे हो जाता है, ध्यान करते करते पता ही नहीं चलता। शुरुआत सभी से है। देखिए, ध्यान का जो विषय है, चित्तवनी का विषय, शरीर से भी जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म रूप से मन से भी जुड़ा हुआ है, उससे भी सूक्ष्म रूप से जीव, और उससे भी गहन रूप से आत्मा से जुड़ी हुई है। जिसका शरीर बीमार रहता है वो ध्यान की गहराई में नहीं पहुंच सकता, लेकिन यदि उसका मन विषय से रहित है, तो फिर उसको शरीर भावना से वो कब का परे हो चुका होता है। तो यदि इसीलिए शरीर बड़ा नहीं है। देखिए, जिसने मन को जीत लिया है, बारंबार हम छोटे छोटे भाई बहन भी ये कहते हैं ना, मन के हारिया हारिया मन के जीते जीत। यदि आपने सच में मन को जीत लिया है, तो आपको शरीर के भावना तक आप नहीं पहुंचते। बहुत सारे अभी नौ पीढ़ी हैं जो बड़े महाराज जी को देखकर, या काफी जो परवाई सुंदर साथ हैं, वो शिव जी को देखकर जैसे भांग पीना, गांजा पीना, क्यों, तो वो कहते हैं समाधि लग जाएगा, हमारा ध्यान लगता है अच्छे से। लेकिन आपको पता है कि ये विषय ऐसा ही है, जैसे गौतम बुद्ध ने एक बार इसे सुनने में आया है कि अपने शिष्यों के साथ जब वो जा रहे थे, तो नदी किनारे उन्होंने पानी पीने के लिए पानी को उठाया और पी लिया। तो उसमें से छोटा सा एक मछली भी थी, और उन्होंने उसको पीते हुए उन्होंने निगल लिया। तो शिष्य ने सोचा कि बहुत अच्छी बात है, मछली खाने को मिल रहा है, इसका मतलब गौतम बुद्ध ने खाया तो मुझे भी खाने को मिल गया। तो उन्होंने भी क्या किया, मछलियों को खाना प्रारंभ किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद गौतम बुद्ध ने क्या, फिर उन्होंने फिर से वापस उसी प्रकार से मछलियों को अपने पेट से
निकाल कर बाहर फेंक दिया। आप सोचे अब उस शिष्यों ने क्या किया? उन्होंने तो कॉपी करने का प्रयास किया था। तो जो चीज आप नहीं कर सकते, जो चीज सद्गुरु सक्षम है, वो आपको नहीं करना है। हम सोचते हैं कि नहीं, सद्गुरु ने ये गलती किया है तो हमें भी ये गलती करना है। वो गलती नहीं कर रहे हैं, वो सिखापन देने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हें किस प्रकार से चलना है। लेकिन हम तो ये से सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ उनका ग्रहण करना चाहिए। लेकिन धामधनी कहते हैं अवगुण काढ़े गुण ग्रहे। तो इसलिए तुम गुण को ग्रहण करते हुए अब चित्तवनी की तरफ चलो। तो हमने अभी बात किया शरीर के विषय में। तो शरीर के लिए अभ्यास करने के लिए क्या जरूरी है? आसन। आप बताइए, सब यहाँ जितने बैठे हुए हैं, आप और हम कितने देर तक बैठ सकते हैं एक ही पोजीशन में? चाहे वो सरल आसन हो, चाहे वो सुखासन हो, चाहे वो सिद्धासन हो, पद्मासन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमें जो मार्गदर्शन मिला है उसमें कहा गया है स्थिर सुखम आसनम। तुम स्थिरता पूर्वक, तुम्हारे मन यदि परमात्मा के स्वरूप की ओर लग रहा है तो उतना काफी है। कभी काफी माताएं कहती हैं कि क्या चेयर में बैठकर ध्यान कर सकते हैं या नहीं? हाँ, यदि आपका जो पैर है उसमें दर्द है, यदि आप बैठ ही नहीं सकते, तो आप चेयर में बैठकर भी स्थिरता पूर्वक बैठेंगे तो आप चित्तवनी में बैठ सकते हैं। दूसरी बात यह है, आसन सिद्ध होना जरूरी है ऐसा हम कहते हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है, हमारा मन परमात्मा के स्वरूप पर लग रहा है या नहीं। अब जैसे काफी सुंदर साथ यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, सबको मुझे लगता है सागर और श्रृंगार सब ने पढ़ रखा है। यदि मैं पूछूं तो सब लोग राज्य और श्यामा जी के श्रृंगार भी कह देंगे कि हाँ, उन्होंने ये पहना हुआ है, उन्होंने वो पहना हुआ है। लेकिन मैं पूछूं कि आपका मन लगता है? आप बैठते तो हैं, लेकिन आपका मन लगता है नहीं? तो वो कहते हैं मन नहीं लगता, जबरदस्ती अभी बैठना पड़ता है। तो शुरुआत अब हमें ये करना है, मन कैसे लगाएं। मन लगाना ही सबसे बड़ी बात है। आज जो अभ्यास आपने क्या क्या किया है, सभी यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं लगभग 15 से 16 साल से ऊपर ही आप लोग हैं। तो 15, 16 साल, 20 साल, 25 साल आपने अभ्यास यही किया है कि माया के विषय में आप किस प्रकार से जाएं, किस प्रकार से धन को कमाएं, किस प्रकार से ऐश्वर्य को प्राप्त करें। अब आप चाहते हैं कि तुरंत मैं राज्य को ध्यान करूं, तो मन ये संभव नहीं करता है। ये वो क्या नहीं करेगा? क्योंकि मन का एक लक्षण है, मन जिसमें जाता है उससे हटने के लिए उसको बहुत देरी लगती है। तो इसीलिए आपका जो मन है उसको अभ्यासित कराना है, तो आपको अच्छे अच्छे गुण कहना जरूरी है। दूसरी बात, क्या आप मन को जबरदस्ती कर सकते हैं या नहीं? हर कोई चाहता है कि मैं मन तुरंत मोड़ दूं। जैसे अभी अशोक जी कह रहे थे, जो मार्ग है हमारा वो क्या है? विहंगम मार्ग है। तो विहंगम मार्ग में हम धीरे धीरे सद्गुरु की कृपा से हम परम धाम की ओर जाते हैं और वहां के स्वरूप को देखते हैं। लेकिन जो मन है वो क्या करता है? परम धाम के राज्य के स्वरूप के चरण तक पहुंच के फिर से वापस आ जाता है। और वो भी क्या? जिस विहंगम मार्ग से हम आगे गए थे उससे स्पीड से हम तो पूरा माया में फिर से लौट जाते हैं। तो आप सोचिए, वो विहंगम मार्ग से भी स्पीड वाला कौन सा मार्ग है? वो है आपका जो मन है, जो इच्छा नहीं कर रहे, वही मार्ग आपको फिर से माया की ओर लेके आ रहे। तो इसलिए मन को लगाना धीरे धीरे ही हो सकता है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, बार बार ये शब्द आएगा, लियाओ प्यार करो दीदार। इसीलिए प्रेम उत्पन्न होना जरूरी है। और यहाँ पे सेवा पूजा में ऐसे किसी ने कहा था मुझे, प्रेम प्रेम सबको ही कहिया, प्रेम ना चीने को ही, आठों पहर भीना रहे, प्रेम कहावे। तो अब आप सभी को मैं पूछूं कि यहाँ पे अब हम लोग 4 घंटा ध्यान करने जा रहे हैं, तो क्या हम 4 घंटा ध्यान कर सकते हैं? 4 घंटा को छोड़ दीजिए, 24 घंटा हम ध्यान करने के लिए बैठेंगे। क्या हम 24 घंटा ध्यान कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या है? हम एक सीमित अवधि के लिए चित्तवनी में या ध्यान में बैठ सकते हैं।
लेकिन उसके अलावा जो पीरियड ऑफ टाइम है, जो समय हमारे पास है, उसमें हम क्या करेंगे? तो उसमें हमें भावलीनता में प्रवेश करना होगा। उस समय में हमें जानना होगा कि हम इस समय में भले ही इस दुनिया में हैं, लेकिन परम धाम में हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए जो शुरुआत में अभी रखा गया था चर्चनी के रूप में, जो दीप्ति दीदी समझा रही थी, उसमें यही भाव था कि आप परम धाम में अष्टप्रहर जो लीला आप समझ लोगे, तो आप सुबह 6 बजे से लेकर रात तक आपको क्या करना है। आप शयन कहाँ पे करते हो, आप भोजन कहाँ पे करते हो, आप यदि खेलने के लिए भी जाते हो तो आप कहाँ पे खेलते हो, वो सब कुछ आपको विदित होना चाहिए। और धामधनी अंतिम में क्या कहते हैं, ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक ना पीछे फेरियो जो इश्क अंगुर। सब कुछ जानने के पश्चात अब तुम कहाँ पे आ जाओ, ये जो तुम्हारा अपना घर है, जिसमें तुम्हारा मूल मिलावा विद्यमान है, और उसमें भी कौन विद्यमान है, उस कंचन रंग के सिंहासन के ऊपर तुम्हारे धामधनी युगल स्वरूप विराजमान है। उनको तुम्हें ध्यान से देखना है, उनके चरणों को, उनके आभूषणों को, उनके हर एक चीजों को जब आप देखोगे तब आप जानोगे कि क्या है वो तुम हो और तुम्हारे हैं। जैसे बहुत सारे यहाँ पे सुंदर साथ हैं, मैंने लगभग सभी सुंदर साथ से आपसे बात किया है, लेकिन जो ज्ञानपीठ में रहते हैं, जो ज्ञानपीठ में रेगुलर आते हैं और हमसे बात करते हैं, तो ये जीव का स्वभाव है कि हाँ, उनसे ज्यादा अधिक गाढ़ क्या हो जाता है, हम संपर्क करते हैं, बातें करने लग जाते हैं। हमें पता होता है कि उनके डेली बेसिस में क्या चीजें होते हैं, तो इससे हमारे प्रति जो रुचि है वो बढ़ता है। उसी प्रकार से जब ये संसार की बातें हम घटित करें राज्य की ओर, यदि हम प्रतिपल प्रतिक्षण राज्य के विषय में सोचें, वहां जाएं, सोचे कि राज्य कैसे दिखते हैं, राज्य किस हिसाब से उनका श्रृंगार है। यदि बार बार आप जाते हुए उनको देखते हैं, तो आपका जो मन है उसको ये विदित होता है कि संसार हमारा नहीं है, उसको विदित होता है कि धामधनी ही मेरे हैं, उसको लगने लगता है कि अब मुझे भी इस संसार को छोड़कर परम धाम जाना है। तो बस करना इतना है कि हमें बैठे हुए बार बार यही प्रयास करना है कि अब धामधनी मैं जैसा भी हूं, किसी को लगता होगा कि मैं पापी हूं, किसी को लगता होगा कि मैं पुण्य आत्मा हूं, किसी को लगता होगा कि मैं गरीब हूं, तो किसी को लगता मैं धनी हूं, लेकिन सब कुछ छोड़कर जो तुम आत्मा हो, यदि तुम आत्मिक स्वरूप पे आ जाओ, तुम कहो कि मैं शरीर भी नहीं, मैं मन बुद्धि भी नहीं, मैं चित्त के संस्कार भी नहीं, और मैं ये अहंकार जो महिला और पुरुष का लेकर बैठा हूं वो भी नहीं, मैं शुद्ध सुरता जो आत्मा हूं वो हूं, और सद्गुरु की कृपा से मैं परम धाम की ओर जाऊंगी, चाहे मैं कैसा भी कर्म लेकर बैठी हूं, चाहे मुझे कितना भी दुख भोगना पड़े, लेकिन मैं किसकी हूं, मैं धामधनी की हूं। इस वचन को यदि आप बारंबार दोहराते हैं तो अवश्य ही यही आपको, जो शुरुआत में मैंने कहा था, दिया जिसमें तेल डलने का कार्य है वो होता है। तब जाकर आप जब सद्गुरु के पास पहुंचते हैं तब वो दिया जलेगा, वरना हर किसी का कल्पना है कि मैं भी सद्गुरु के समान बनूं, लेकिन सिर्फ सद्गुरु के समान बनने की इच्छा से कोई सद्गुरु नहीं बनता है। उसके लिए कार्य करना होता है, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, और सिर्फ दिखावे के पुरुषार्थ और दिखावे की सेवा और दिखावे के स्वाध्याय और ध्यान से वो परमात्मा नहीं मिलता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा छलिया वही है। तो इसीलिए हम ये दिखाने का प्रयास ना करें कि हम कितना ध्यान और चित्तौनी करके दिखाएंगे। यदि आप नहीं कर पा रहे, नहीं बैठ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, पैर फैलाइए, फिर से थोड़ी देर के बाद बैठ जाइए, लेकिन आपका मन शांत रहे, आप स्थिर रहें और उसको प्रेम पूर्वक देखने का प्रयास करें, और बुद्धि और मन को साइड में रखते हुए धामधनी की कृपा को याद करते हुए उस प्रेम को अपने दिल में बिठाएं। तो अंतिम में
आप सभी से यही आग्रह करूँगा कि ये जो 4-5 दिन का जो चित्तौनी हम यहाँ पे बैठने जा रहे हैं, सभी नियम पूर्वक बैठें। यदि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आपको लगे कि ऐसा हो रहा है तो आप बताएं। हो सके तो बातचीत कम करें, मोबाइल का प्रयोग कम करें। बाजार जो आप घूमने के लिए कभी कभार इच्छा होती है उसको बाजार जाने कम करें। तब चित्तौनी में थोड़ा सा जो फल आप इच्छा करते हैं वो हो सकता है प्रदान हो। लेकिन यदि आप बाजार जाकर फिर खाकर पीकर फिर सोचते हैं कि ध्यान करके मेरा कुछ फल नहीं मिला, तो हम सभी को इस चीज़ के लिए प्रणाम करते हैं। राज्य आप पर कृपा करे, और यदि आपको कृपा होनी है तो आपको कृपा माफक करनी करना ही पड़ेगा, और करनी माफक कृपा। आप सभी को ये सिद्धांत पता ही है। बोले श्री प्राणनाथ